हरे कृष्णा। तो अगर हम देखें तो इस जीवन में हर कोई स्थायी सुख आनंद की तलाश में है। उसके लिए हम अलग अलग तरीक़ों से प्रयास करते हैं। हम पिक्चर्स देखते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, शॉपिंग करते हैं और अन्य अन्य तरीक़ों से हम प्रयास करते हैं कि हमें आनंद मिले। पर इनमें से कोई भी तरीक़ा हमें परमानेंट आनंद नहीं दे पाता, स्थायी सुख नहीं दे पाता। परंतु भगवद गीता में लिखा है कि अगर हमें परम आनंद चाहिए, स्थायी सुख चाहिए, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय भक्ति करनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हम तो इतने व्यस्त रहते हैं, हम स्टूडेंट हैं, हमारी पढ़ाई होती है, हमें घर के कार्य करने होते हैं, हमें नौकरी करनी होती है, तो ये भगवान की भक्ति करने का हमारे पास समय ही कहाँ है। तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। ये भगवद गीता जो मैनुअल है, जो हमारे जीवन का मैनुअल है, भगवान कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से हमें ये बताते हैं कि कैसे हम सरलता से भगवान की प्रेममयी भक्ति कर सकते हैं। तो भगवद गीता के 9वां चैप्टर, जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, का 26वां श्लोक, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि कैसे हम उनकी प्रेममयी भक्ति कर सकते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मैं भक्त्या पृच्छति तदहं भक्त उपहन्तम् अश्नामि प्रयत आत्मनः। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि यदि कोई उन्हें प्रेम और भक्ति से एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल ही क्यों ना अर्पित करे, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो इसी को ही भक्ति कहते हैं। जब हम अपने दिनचर्या में जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, उसको भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो भक्ति में बन जाता है। तो कैसे संभव है कि हम भगवान को एक पत्र पुष्प चढ़ाएं और भगवान उसको स्वीकार कर लें। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल आता है, जब एक फल बेचने वाली भगवान के घर जाती है। आज से 5000 साल पुरानी मैं आपको बात बता रही हूँ। तो भगवान के घर जाती है, तो पहले क्या होता था, पहले पैसे का लेन देन नहीं होता था। पहले कोई चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ देनी होती थी। तो कान्हा छोटे से होते हैं, वो देखते हैं कि कैसे उनके बाबा कोई भी सामान लेते हैं तो घर में से कुछ अनाज उनको रिटर्न में देते हैं, बदले में देते हैं। तो जब ये फल बेचने वाली आई तो ये आवाज़ लगा रही थी, कोई मेरे फल ले लो, मेरे फल ले लो। तो कान्हा इनके पास जाते हैं और इनको कहते हैं कि मैया मुझे अपने सारे फल दे दो, मुझे सारे फल चाहिए। तो वो मैया जानती है, वो फल बेचने वाली जानती है कि ये छोटा सा बालक है, इसके पास मुझे बदले में देने के लिए कुछ नहीं होगा। परंतु वो छोटे से बालक की रूप में इतनी मोहित हो जाती है, इतना मन मोह लेते हैं वो उसका, कि वो प्रेमवश उनको अपने सारे फल दे देती है, बिना बदले में किसी चीज़ की आशा के। परंतु कान्हा को पता है कि हमें कुछ लेना है तो हमें बदले में कुछ देना चाहिए। तो वो अपने घर के अंदर जाते हैं और अपने छोटे छोटे हाथों में अनाज के दाने भर लाते हैं और वो लाके मैया को दे देते हैं। मैया उन दानों में संतोष कर लेती है और वो अपने घर चली जाती है उन दानों को लेके। और जब अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है, वो जो थोड़े से 4-5 दाने थे, उसकी जगह उनकी टोकरी में सारे हीरे, मोती, जवाहरात, सोने पूरे भर गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे भगवान हमारी प्रेममयी सेवा को स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा।